सिर्फ 10 दिन और शांति की उम्मीद पर फिर संकट के बादल मंडराने लगे। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव शुरू हो गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि समझौते के कुछ ही दिन बाद दोनों देश फिर से आमने सामने आ गए हैं। इस नए तनाव की शुरुआत एक मालवाहक जहाज पर हुए कथित ड्रोन हमले से हुई। 26 जून को अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला किया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला किया था। अमेरिकी हमले के कुछ ही देर बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने भी जवाबी कार्रवाई की। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले IRGC ने चेतावनी दी थी कि अमेरिका के हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि किन किन सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला किया और कितना नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ हमले से कुछ ही मिनट पहले पत्रकारों ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा, तो ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा था, आपको पता चल जाएगा। कुछ ही देर बाद ट्रंप की इस बात का मतलब पूरी दुनिया के सामने साफ हो गया। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बताया कि उसने ईरान के अंदर कई ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए हैं। अमेरिका ने हमले का वीडियो भी जारी किया है, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन रखने वाले ठिकानों के साथ साथ समुद्र किनारे बने रडार स्टेशनों पर भी निशाना साधा है। लेकिन सवाल था कि आखिर अमेरिका ने इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई किस आधार पे की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि 25 जून को ईरान ने सिंगापुर के झंडे वाले मालवाहक जहाज MV एवर लवली पर एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन से हमला किया था। यह जहाज ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल रहा था। इसी घटना को आधार बनाकर अमेरिका ने अपनी कार्रवाई को जायज ठहराया है। सेंटकॉम ने अपने बयान में इस कार्रवाई को मजबूत जवाब बताया। उसका कहना है कि ईरान ने कारोबारी जहाज़ों पर हमला करके युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने यह भी कहा कि और साथ ही साथ आरोप लगाया है कि ईरान दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक पर जहाज़ों की आवाजाही में मुश्किलें पैदा कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यही वजह है कि अमेरिका अब सिर्फ जवाबी हमले की नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा की भी बात कर रहा है। अमेरिकी सेना ने कहा कि वो इलाके में पूरी तरह तैनात है और इस बात पर नज़र रखे हुए है कि ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह से लागू रहे। साथ ही उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कारोबारी जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही जारी रखने के लिए अमेरिका काम करता रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्व ने भी कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि ईरान ने सीज़फायर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने उसका पालन किया। अगर समझौते को लेकर कोई विवाद है तो बातचीत की जा सकती है, लेकिन अगर हिंसा होगी तो उसका जवाब भी हिंसा से ही दिया जाएगा, यानी कि एक तरफ से हमला होगा तो दूसरी तरफ से भी हमला किया जाएगा। अमेरिकी हमले से कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने भी ईरान पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे कई कारोबारी जहाज़ों पर एक तरफा ड्रोन हमले किए। ट्रंप के मुताबिक एक ड्रोन एक मालवाहक जहाज़ के ऊपरी हिस्से से टकराया था। जहाज़ को नुकसान हुआ लेकिन वह अपनी यात्रा जारी रखने में सफल रहा, यानी कि वो सफ़र करने के काबिल रहा। ट्रंप ने इस घटना को युद्ध विराम का बेवकूफ़ी भरा उल्लंघन बताया है और कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उस समय उन्होंने ये नहीं बताया था कि अमेरिका क्या कार्रवाई करेगा। बाद में सेंटकॉम ने साफ किया कि अमेरिकी हमले उसी ड्रोन हमले के जवाब में किए गए हैं। उधर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की ओर से भी लगातार प्रतिक्रिया आने लगी। ईरानी मीडिया ने खबर दी कि दक्षिणी शहर शिरी के बंदरगाह के पास एक प्रोजेक्टाइल यानी कि मिसाइल या रॉकेट जैसी कोई चीज़ आकर गिरी है। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया कि उसी दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे कुछ जहाज़ों को रोकने या चेतावनी देने के लिए फायरिंग भी की गई थी। ईरान का कहना है कि ये जहाज़ उसके तय नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। हालांकि किन जहाज़ों पर चेतावनी दी गई और वे किस देश के थे, इसकी जानकारी नहीं दी गई। MV एवर लवली पर हुए हमले के बाद ईरान ने खाड़ी के देशों को भी चेतावनी दी कि वे इस मामले में अमेरिका का साथ न दें। वहीं अमेरिका और खाड़ी के 6 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके ईरान के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से
टोल वसूलने की बात कही थी। ईरान ने इस संयुक्त बयान को दखल देने वाला और गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बताया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।